आपकी तो अभी मुलाकात भी हुई है परवेज इलाही साहब से। जब आप मिले थे तो उस वक्त आपको अंदाजा था कि ये इस तरफ जाने वाले हैं? जी, चौधरी परवेज इलाही का टिल्ट यही था कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और वो चाहते थे, ये उनके लिए बेस्ट प्रपोजल थी कि खुद इमरान खान उनको प्रपोज करें और चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें। मेरा ख्याल है उन्हें जो वो चाहते थे बेहतरीन पेशकश मिली है। अच्छा शेर साहब, ये फरमाएं, मैं ये सोच रहा था कि परवेज इलाही का बनाना एक मुस्तकबिल के लिए भी पीटीआई के लिए एक सूदमंद साबित हो सकता है। वो इस तरह से कि बेफर्ज महाल वो सेंटर में अपनी पोजीशन खो देती है, पीटीआई मुतहदा जो इस वक्त अपोजिशन है वो कामयाब हो जाती है। तो आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उसमें अगर परवेज इलाही यहाँ पे होते हैं वज़ीर आला के तौर पे, तो पीटीआई को फ़ायदा होगा इलेक्शन में इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज से। डेफिनेटली परवेज इलाही एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। अगर तो वो जेल हो गए पीटीआई के साथ तो फिर तो पीटीआई को फायदा होगा, और अगर जेल ना हुए तो फिर उतना ही नुकसान भी होगा, क्योंकि आपस का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल पड़ेगा। और इमरान खान अगर ताकतवर पर्सनैलिटी है तो परवेज इलाही भी कम ताकतवर पर्सनैलिटी नहीं है, फिर ये पर्सनैलिटी क्लैश भी शुरू हो सकता है। तो देखना यह है कि इमरान खान ने जो माजी में तजर्बा किया कि उन्होंने हमेशा कमजोर शख्सियात को चीफ मिनिस्टर बनाया, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो। तो अब ये नया तजर्बा जिसमें एक ताकतवर चीफ मिनिस्टर होगा, इसके साथ इमरान कैसे ओहदा बरा होते हैं। और दूसरी सबसे पहली बात यह है कि क्या इमरान खान तहरीक एतमाद से सर्वाइव भी करते हैं कि नहीं। अगर वो सर्वाइव करेंगे तो तभी पंजाब में भी तब्दीली आएगी, और अगर वो सर्वाइव ही नहीं करते और ऊपर तहरीक एतमाद हो जाता है तो फिर पंजाब में भी चौधरी परवेज इलाही का चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो जाए। अच्छा सुहेल साहब, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँ साहब। जी हरमीत जी। अच्छा वड़ाई साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह आपने बात की कि अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो तब कुछ चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें आदम एतमाद कामयाब हो जाती और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा परवेज इलाही को पंजाब चलाना और ये सारी चीज़ सिस्टम के साथ चलना। मेरा ख्याल है फिर तो वो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकती, मेरा मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि ये जो तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, नून लीग बैठी है, ये सारे फिर उन्हें बनने नहीं देंगे। ये उनके चीफ मिनिस्टर बनने की चाबी इसी में है कि ऊपर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे। ठीक है सुहेल साहब, साथ ही रहिएगा। नासिर नकवी साहब आपको सवाल करना चाहेंगे सुहेल वड़ाई साहब से। जी सुहेल साहब बात सीधी सी है कि तीसरी ताकत को भी तो याद रखें कि पंजाब की जो एक मजबूत ताकत है वो शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है। तो उसकी मौजूदगी में जहाँ इनके बड़े प्यार मोहब्बत रोमांस चल रहा था अभी अपोजिशन के साथ सब जमातों का, और सारे जो थे लोग चौधरी बरादरान की तरफ से आ रहे थे, अगर चौधरी बरादरान क्या इतनी आसानी से फैसला कर लेंगे जबकि उनके घर में भी फसाद बरपा हो गए? जी यही मैं कह रहा हूँ। नाले पहली जरूरी बात यह है कि फेडरेशन पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहेंगे तो परवेज इलाही रहेंगे, अगर इमरान खान ही ना रहे तो फिर तो नीचे भी तब्दीली आएगी, फिर नीचे भी चीफ मिनिस्टर कोई या एन का आएगा या कोई कॉम्प्रोमाइज आएगा। ऐसे में ये परवेज इलाही का जो फैसला है फिर ये एक बड़ा मुश्किल फैसला नहीं है कि उन्होंने एक जुआ खेला है, जबकि सेंटर में यानी अगर इस वक्त देखा जाए तो 70-30 तकरीबन चांसेस लगते हैं। 70 लगता है कि जैसे ऑपोजिशन कामयाब हो जाएगी, 30 मुझे तो लगता है कि हुकूमत शायद बचने में कामयाब हो जाए। तो परवेज इलाही ने बहुत जुआ नहीं खेला। जी, परवेज इलाही ने जुआ इसलिए खेला है कि उनको ये लगता है कि अभी अपोजिशन ने भी उन्हें कोई खुलेआम चीफ मिनिस्ट्री का जो है वो पेशकश नहीं की थी, तो एक तरफ से पेशकश हो गई तो उन्होंने उस पेशकश को कबूल कर लिया, और अब वो ज़ाहिर है पूरी एफर्ट करेंगे पहले फेडरल लेवल पर इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक एतमाद है उसको नाकाम बनाने की। बाप के साथ मुज़ाकरात करेंगे, MKF के साथ मुज़ाकरात, इसमें कितने कामयाब होते हैं। अगर तो ये कामयाब हो गए फिर तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री भी जो है ना वो ठीक है, वो आ जाएगी, लेकिन अगर कामयाब ना हुए तो फिर चीफ मिनिस्ट्री जो है वो भी मुश्किल आ जाए, मुश्किल में उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ शुरू थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। नासिर नकवी साहब, ये हफ्ता तो थोड़ा मुश्किल है, अभी और भी बहुत कुछ होना है। आने वाला हफ्ता क्या प्रेडिक्शंस, क्या एनालिसिस, क्या लग रहा है
क्या होगा? देखें, हमारी सियासी दुनिया में, हमारी जमहूरियत में जो कंट्रोल जमहूरियत कहला रही थी, दुनिया हमसे जमहूरियत की डिमांड करती है, जो बड़ी ताकतें हैं वो कहती हैं जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि बाहर से दबाव आ रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो फैसले बदले हैं मौजूदा आखिरी टेनोर में, उसमें आप ये देखें उनको भुट्टो याद आ गया, भुट्टो सानी बन गए। अपने सियासी नज़रियात की कुर्बानी दे दी उन्होंने परवेज़ इलाही को नहीं, ला फिर वो के। बिलावल सही कह रहा है ना कि बिलावल कह रहा है कि देख लें, सरप्राइज ये है कि आज भी भुट्टो जिंदा है। तो आपने भुट्टो की बात की। दूसरी तरफ आप गौर करें कि माजी में आप तो जानते हैं, ये तो छोटे हैं हम लोगों से, लेकिन आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ताशकंद की बिल्ली थैले से नहीं निकाली और उस पर सियासत की कि अगर मैंने निकाला तो तूफ़ान हो जाएगा, सेम ये ख़त आ गया कि जी ख़त जो है वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, करूंगा, ये ख़त है। तो वो आगे उसी तरह ताशकंद की बिल्ली भुट्टो साहब फांसी चढ़ के लेकिन बाहर नहीं आई, थैले से बाहर नहीं आई, इसी तरह ये ख़त भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन बात सीधी सी है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि उनके लोगों को 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ की ऑफ़र है, तो आज फिर वही मिस्र का बाजार लगा हुआ है कि जिसने कीमत देनी है वो कीमत दे रहे। गवर्नरी लेनी है, कीमत गवर्नरी है, कीमत वज़ारत आला है, कीमत कोई और चीज़ डिमांड है। और वो बहुत चीजें बेसिक कॉम्प्रोमाइज तो वो खुद भी यही कर रहे हैं, वो खुद भी यही करने लगे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। जी हरमीत। अच्छा नकवी साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में वज़ीर आला परवेज़ इलाही अगर वो बनने की ऑलरेडी नॉमिनेट भी हो गए हैं, तो ऐसे में जहांगीर तरीन और आलिम खान का ये जो फैक्टर है, क्या ये नुकसान दे सकता है परवेज़ इलाही को? क्या यहाँ पे कुछ अमीर साहब मैंने पहले भी कहा कुछ स्मूथ पिच तैयार होगी? अमीर साहब मैंने पहले भी कहा कि परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना अभी इतना आसान काम नहीं है। अभी उनकी सियासी बसीरत का भी इम्तिहान है कि क्या अपोजिशन में या असम्बली में, क्योंकि असम्बली फ्लोर पे हमेशा ही हुए, माजी में अगर देखें तो मजदूर भुट्टो जो है वज़ीर आला बने थे तो किस तरह बने थे, उनके पास भी सीटें कम थी। आरिफ नकई बने तो किस तरह बने थे, अख्तर वरी मजबूत थे, उन्होंने धमकी दी बेनज़ीर को और आरिफ नकई अचानक बन गए, वरना मखदूम अल्ताफ़ बन रहे थे वज़ीर आला पंजाब। तो अभी बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। क्यों? ये बात याद रखें कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है। आज देख लें आप, पहले दिन से वज़ीर आला के वो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़ी थी और पंजाब असम्बली में आए थे तो वो स्पीकर बनने नहीं आए थे। जैसा मैंने पहले कहा, वो वज़ीर आला ही बनने आए थे, अब भी वो वज़ीर आला ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये उनकी सियासी बसीरत क्या है कि अपोजिशन से कितने उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो अपोजिशन से क्या फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? आप ये करें कि आपकी फैसला शहबाज शरीफ भी उन्हें ऑफर दे चुके थे, उन्हीं ने भी उनको तस्लीम कर लिया। ये सियासी उतार चढ़ाव है। अच्छा, सियासी उतार चढ़ाव के साथ साथ अगर हम देखें तो बाप की जानिब से कल बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि हम ऑपोजिशन का साथ देंगे। सिर्फ एक है जिन्होंने कहा कि ज़ुबैदा जलाल साहिबा ने। इसके अलावा अगर हम देखें MQM ने अभी कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया, वो अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनके राब्ते हुकूमत के साथ भी जारी हैं। अभी इस तमाम तर सिनेरियो में जो हुकूमत की जानिब से एक पेशकश की गई, आपको एक और वजारत देंगे, आपके दफातर भी खोलेंगे, आपको क्या लगता है इस वक्त पोजीशन क्या है MQM की और वो किसका साथ देंगे? बार्गेनिंग पोजीशन है, फैसला कौन पोजीशन उनके हाथ में है, जहां से जबरदस्त ऑफर आ गई, उससे वो खेलेंगे। एक तो गवर्नरशिप मांगते हैं वो सिंध की, उससे वो खेलेंगे। वज़ारत उस्मा ना मांग लें कहीं के वज़ीर आज़म हमारे मजाक में ऐसे कह रहा हूँ मैं। जो हालात हैं, जो अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी की है, उसे अब तक ये तोड़ नहीं सके। अब अगली बात ये है कि देखें, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि आखिरी गेंद तक इमरान खान खेलेगा, तो ये गलतफहमी है या खुशफहमी है। हर शख्स आखिरी गेंद तक खेलने को तैयार है, MQM भी। आप ये सोचें कि काफ लीग ने कितनी दफ़ा इन लोगों से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से भी, इधर भी, और उन्होंने कहा हम मिल के फैसला करेंगे, बाद में करेंगे। अब ये जो तारिक बशीर चीमा बाहर आए, सबसे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये परवेज़ इलाही या चौधरी बरादरान के ख़ास आदमी है, यानी बड़े ख़ास आदमी है, उसने इस्तीफा देकर सामने, तो ये भी एक प्रेशर है। अच्छा, मैं एक सवाल, क्या हालात बन रहे हैं, मैं एक बात की थी उसको दोबारा क्लियर और आप ज़रा कर लेते हैं। मतलब मैं कल जो उसके तारिक बशीर चीमा के मुख्तलिफ जगहों में इंटरव्यू में देख रहा था रात को, तो एक जगह तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। उसके बाद लेट नाइट जिस वक्त वो मून सलाई वगैरह के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के हक में वोट नहीं दूंगा, जिसका मतलब उन्होंने खिलाफ वोट वाली बात। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस दिन जाए ही ना, गायब हो जाए। मतलब सब कुछ हो सकता है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप देखें अभी भी जो कल जो हुई है, मतलब तहरीक पे जब वोटिंग हुई है,
तो 161-62 161 161 थे, पहले 162 का ऐलान हुआ, फिर 161 का आ गया। उसमें भी कई लोग जो मुकम्मल तौर पे अपोजिशन के साथ है वो वहाँ नहीं थे, बिल्कुल। तो लोग अपने सेव करते हैं, फेस को सेव करने के बट अभी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीजें हमारे सामने रिवील होंगी और बहुत कुछ कहना काबिल इस वक्त है। अभी सिर्फ महज कयास सराही है। बट थैंक यू सो मच नासिर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला।